आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी चैनल नंबर 1 में। और आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि है हिंदी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रहीम के दोहे। तो आप सभी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएगा आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पहला दोहा है, रहीम देखे बड़ेन को लगू न दीजिए दारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इस दोहे में रहीम कहना चाहते हैं कि हमें छोटों को भी उतना ही दर्जा देना चाहिए काम के वक्त जितना बड़े को देते हैं, क्योंकि जहाँ तलवार काम आ जाती है वहाँ सुई नहीं आती। जैसे कि एक चींटी अगर हाथी के सूंड में चला जाता है तो वो हाथी को पागल कर देता है। तो इसी तरह हमें तलवार और सुई छोटे और बड़े में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आइए नेक्स्ट दोहे पे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े तो घात पड़ जाए। तो इस दोहे में रहीमन कहना चाहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम कहना चाहते हैं कि हमें रिश्तों में दरार नहीं डालना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, टूटे से फिर ना जुड़े तो घात पड़ जाए। अगर एक हमारे रिश्ते में दरार पड़ जाती है तो वो कभी अच्छे से वैसे ही नहीं हो पाती है जैसे पहले थी। जैसे कि घात, एक सुई ले लीजिए, अगर एक बार वो रस्सी ले लीजिए, अगर एक बार वो रस्सी टूट जाती है तो जुड़ती है मुश्किल से, मगर उसमें एक गांठ बन जाती है। तो आइए थर्ड दोहे पे, रहीम पानी रखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए उभरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम कहना चाहते हैं कि हमें विनम्रता के जैसे पानी के जैसे बोलना चाहिए, एकदम साफ, एकदम अच्छे से, और ऐसा बोलना चाहिए जिससे हमें दूसरों को भी अच्छा लगे और हमको भी। नेक्स्ट दोहा पे आते हैं, ऐसी बाड़ी बोलिए मन को आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल हुए। ये भी वही दोहा है जो कि अभी हमने एक इसके पहले पढ़ा। हमें वैसे ही वाणी बोलना चाहिए जिससे दूसरों को भी अच्छा लगे और हमें भी, और वो शीतल के जैसे मन साफ हो। पांचवा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर। इस दोहे में रहीम बोलना चाहते हैं कि अगर हम बड़े हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या, अगर हम कोई काम ना करें, कोई हमारा अस्तित्व ना हो। तो अब जैसे खजूर का पेड़ का देखिए, वो इतना बड़ा है कि हम उसके छाया में भी नहीं आ सकते, और उसका फल भी बहुत दुर्लभ होता है, जिससे कि हम उसका फल भी नहीं तोड़ पाते हैं। तो आइए मतलब क्वेश्चन आंसर पे मिलते हैं। तो ये हमारा रहा पार्ट 1 का रहीम के दोहे क्वेश्चन आंसर। तो इसमें हमारा क्वेश्चन आंसर है, सुई की जगह तलवार काम नहीं आती, रहीम ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका आंसर है, रहीम ने इस दोहे को में बताया है कि हमें कभी भी बड़ी वस्तु की चाहत में छोटी वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो काम एक सुई कर सकती है वो काम एक तलवार नहीं कर सकती। इस क्वेश्चन के आंसर में रहीमन ने हमें बताया है कि हमें बड़ी चाहत, मतलब जैसे हमारे पास कार आ जाती है तो हम बाइक का महत्व नहीं रखते, बाइक आ जाती है तो साइकिल का महत्व नहीं रखते। तो हमें हर चीज़ का वस्तु की उसी तरह महत्व रखना चाहिए जैसे कि हम पहले रखते थे। परोपकारी किसके लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं।
सृजन तथा विद्यमान संपत्ति का संचयन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उनका धन सदैव दूसरों की भलाई में खर्च होता है। इसमें परोपकारी मतलब जो परोपकारी होते हैं उनका पैसा, उनकी संपत्ति किसको वो क्या उसका करते हैं, इसका आंसर ये है, वे लोग दूसरे की भलाई में और उनका धन भी सदैव दूसरों की भलाई में ही रहता है। बिनु पानी सब शून्य से क्या अभिप्राय है? रहीमन कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मोल नहीं है। तो रहीम इस क्वेश्चन का आंसर है कि रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता पानी की तरह होना चाहिए। हमें हमेशा पानी के एकदम शांत होना चाहिए। और पानी का दूसरा मीनिंग है आभा, तेज, चमक, जिसके बिना मोती का कोई मोल नहीं है। रहीमन किस तरह की वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं? व्यक्ति की सदैव अपनी वाणी से शीतल और मधुर शब्दों के ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे सभी को प्रशंसा हो। ऐसे शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए जो दुखदाई हो और स्वयं के लिए भी। व्यक्ति की पहचान शब्दों से ही होती है, इसलिए सदैव मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा शीतल की तरह और मधुर बोलना चाहिए, जिससे सभी को प्रशंसा हो। और ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। और अपने और व्यक्ति की पहचान हमेशा उसके वाक्यों शब्दों से होती है, तो इसलिए हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए। दाग में गांठ पड़ने का क्या अर्थ है? रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है। इसके झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है। यदि मिल भी जाए तो टूटे धागे बीच में गांठ पड़ जाती हैं। रहीमन कह रहे हैं कि प्रेम का नाता बहुत नाजुक होता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसे झटका देकर तोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक बार प्रेम का धागा टूट गया तो वो फिर से पहले की तरह नहीं जुड़ पाएगा और धागे की तरह फिर से नहीं जुड़ पाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट मीट टू न्यू वीडियो।